हेलो बच्चों, आज की जो टॉपिक हमारा है रेशियो ट्रिग्नोमेट्री का है 0 से 45 अंश तक। ठीक है, 0 अंश से 45 अंश तक का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्योंकि जो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 45 अंश का मान कितना होता है, 60 अंश का मान कितना होता है, 90 अंश का मान कितना होता है, और 0 से 45 अंश का जो मान होता है उसको हम कैसे निर्धारित करेंगे। मतलब ये फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला अगर हमें मिल भी जाता है तो उस फॉर्मूले को हम कैसे सेट करेंगे, वो चीजें भी जानना हमारे लिए काफी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर देखिए हमारे पास एक कोण दिया गया है, ठीक है, कोण दिया गया हमारे पास है ए बी सी। आप लोग याद रखिए, देखिए समझिए, पहले समझ लीजिए उसके बाद आपको कुछ बोलना है। ठीक है ना, ए बी दिया गया है। ठीक है, जब ए बी दिया गया है, ए बी मान लीजिए इसमें क्या, बी इसमें मान लीजिए समकोण है। ठीक है, बी हमारा क्या इसमें है, मान लीजिए समकोण। तो ग्राफ बना देंगे, हमें ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, ये हमारा ए बी, या इधर देख लीजिए बी सी। तो बी हमारा इसमें क्या है, समकोण है। ठीक है, जब देखिए आप याद रखिए, जब 0 से 45 तक लेके जाएंगे, जब 45 तक लेके जाएंगे, अगर एक मान लीजिए बी का जो समकोण, अगर बी समकोण है तो इसमें ए सी जो होगा वो सभी क्या होंगे, हमारी समकोण होंगी। पूरा त्रिभुज ही हमारा समकोण हो जाएगा। ठीक है, जब पूरा त्रिभुज हमारा समकोण हो जाएगा तो यहाँ से जो होता है 45 अंश का हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर 45 अंश और सी बराबर 45 अंश, तो टोटल हमारा कितना होगा, ए बी सी। ठीक, मान लीजिए कोण बी बराबर 45 अंश, ठीक है, कोण ए बराबर 45 अंश, कोण सी बराबर 45 अंश। समझिए आप लोग, जब एक हमारा समकोण हो जाएगा तो तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों हमारे समकोण हो जाएंगे। अब देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए इसको ए बी को हमने मान लिया है ए, और बी सी को भी हमने मान लिया है ए। ठीक है, ए बी को हमने मान लिया है ए और बी सी को भी हमने मान लिया है ए, तो ए बी बराबर बी सी कर देंगे हम। ठीक है, इज इक्वल टू ए हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक में हम चीज जानते हैं कि हमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना पड़ेगा। ये तो 100% है, कहीं ना कहीं जो हमें ट्रिग्नोमेट्री का है हर क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के क्या होता है, देखिए हम करेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ठीक है ना, बी सी स्क्वायर करेंगे, जब बी सी स्क्वायर करेंगे तो ए सी हमें पता नहीं है। ठीक है, ए सी तो हमें पता नहीं है। मान लीजिए इसमें देखिए जो ट्रिगोनोमेट्रिक में होता है, जो भी त्रिभुज बनाते हैं उसमें दो तो पता होते हैं, एक नहीं पता होता है। कभी कभी बाई चांस क्या होते हैं, हमें तीनों पता हो जाते हैं। जब तीनों पता हो जाएंगे तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, क्योंकि तीनों ही पता है तो ज्ञान क्या करना उसमें है, ये तो होता है ना। लेकिन अगर दो पता है तो अगर हमें तीसरा भी ज्ञात करना होगा तो उसमें क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लीजिए हमें आधार पता है, लंब पता है, कर्ण ज्ञात करना है, उसी प्रकार से अगर हमें कर्ण पता है, लंब पता है, तो आधार ज्ञात करना पड़ेगा। अगर आधार नहीं ज्ञात करना है तो लंब ज्ञात करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कुछ होते हैं, समझिए आप। तो अब हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमारा कितना दिया गया है, ए दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। अब देखिए अब यही से हमारा क्या होता है, मेन प्रोसेस शुरू होता है। समझिए, अब फॉर्मूला अब हम आपको समझाने वाले हैं। इतना तो आप समझ गए, अब हम आपको क्या समझाने वाले हैं, फॉर्मूला समझाने हैं। फॉर्मूले में क्या देखिए, कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है, टेन 45 अंश का मान कितना होता है, कोसेस 45 अंश का मान कितना होता है, सेक 45 अंश का मान कितना होता है, टेन 45 अंश का मान कितना होता है। ये जो मान होते हैं, वैल्यूज होती हैं साइन कॉस टेन की, इसको आपको ज्ञात करना पड़ेगा। अगर आपको तीन वैल्यूज ज्ञात है साइन कॉस टेन का, तो आप इतना जान लीजिए कि आपको कॉसेस सेक और कॉट का मान जो है, वैल्यू जो होती है, बहुत आसानी तरीके से मिल जाएगी। उसका भी जो वैल्यूज है उसका भी हमने वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया, आप लोग जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, समझ लीजिए ना। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसमें मान लीजिए जो हमारा साइन का पहले निकालेंगे। ठीक है, हमने साइन का निकालना है, साइन साइन ए इज इक्वल टू साइन ए का जब हम निकालेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ए का क्या होता हमारा है, बीसी अपान में एसी होता है। ठीक है, बीसी अपान में ये हमारा कितना है, एसी है, याद देखिएगा, एसी इज इक्वल टू 2a
ठीक है, AC इज इक्वल टू 2a रूट में कर देंगे हम इसको 2a, समझिए। अब साइन का अगर हम निकालेंगे तो BC अपान में AC होता है, ठीक है। BC का क्या मतलब होता है, BC हमारा क्या है, यहाँ पे क्या हमारा है, सम्मुख भुजा है। हमने आपको पहले ही बता दिया है, पहले ही वीडियो में, आप लोग जाके देख लीजिए, सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा देख लीजिए और समझ लीजिए। अब देखिए ये हमारा क्या है, हम यहाँ पे 45 अंश का सम्मुख भुजा लिखेंगे, ठीक है, सम्मुख भुजा अपान में हम क्या कर देंगे, कर्ण कर देंगे, ठीक है ना, कर्ण हो जाएगा। जब कर्ण हो जाएगा तो 45 अंश का मान हमें कितना मिलता है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1 अपान में रूट 2 होता है। क्या होता है, देखिए साइन ए इज इक्वल टू 1 अपान में रूट 2 होता है, तो हम ए अपान में ए रूट 2 करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपान में रूट 2 हो जाएगा। समझिए ना, ये हमारा पहला आंसर है, यही हमारा क्या है, फॉर्मूला, यही हमारा देख लीजिए, साइन का क्या हमारा है, फॉर्मूला, ये हमारा साइन का फॉर्मूला है, याद रखिएगा, यही फॉर्मूला लगेगा। और जो साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1 अपान में रूट 2 होता है, 45 अंश का मान 1 अपान में रूट 2 होता है। अब हम बात करते हैं कॉस की, ठीक है, कॉस की बात करते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए का मान कितना होता है, 45। अब देखिए हमारा क्या होता है, बीसी अपान में एसी दिया, अब हम करेंगे AB अपान में AC करेंगे, ठीक है, यानी कि सम्मुख भुजा अपान में कर्ण करेंगे, ठीक है, या सम्मुख अब संलग्न भुजा अपान में कर्ण करेंगे हम 45 यानी कि AB अपान में AC, ठीक है, AB अपान में AC कर दिए है। अब देखिए इज इक्वल टू 45 अंश का हम करेंगे संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, पहले आप सम्मुख भुजा संलग्न भुजा समझ लीजिए कैसे होता है, कब होता है। अब हम करेंगे अपान में कर्ण, ठीक है। अब देखिए कॉस ए, कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, कॉस हम यहाँ पे ए अपान में ए रूट 2 करेंगे, 45 अंश का मान कितना होता है कॉस, देखिए साइन का उल्टा हमारा कॉस होता है, तो साइन का उल्टा जब कॉस होता है तो साइन का उल्टा हमारा एक 45 अंश का, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एक रूट 2 होता है तो 1, एक हम क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे, ठीक है, रूट 2 हम नीचे लाके उतार देंगे, समझ गए ना, यही हमारा होता है आंसर। यही हमारा कॉस का भी 45 अंश का है और साइन का भी 45 अंश का है। अब हम बात करते हैं टेन की, आपको याद होना चाहिए 12 की, अभी हम इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं टेन की, एक में कॉस साइन टेन हो जाएगा, एक में कॉसेस सेक थीटा कॉट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेन ए में क्या होता है हमारा है, टेन ए में सम्मुख भुजा अपान में संलग्न भुजा होती है, याद रखिएगा। क्या होता है, सम्मुख भुजा हमारी कितनी पहले है, BC है, अपान में संलग्न भुजा हमारी कितनी है, AB है, अपान में 45 अंश का हमारा सम्मुख हो जाएगा, ठीक है, यार ध्यान दीजिए इतना तो आप समझ जाएंगे। और 45 अंश का हमारा कितना है, संलग्न हो जाएगा, ठीक है ना, संलग्न हो जाएगा। अब टेन 45 अंश का मान कितना होता है हमारा है, 1 होता है, हमेशा कितना होता है, 1 होता है। BC अपान में AB इज इक्वल टू हमारा, BC अपान में AC इज इक्वल टू A अपान में रूट 2a इज इक्वल टू हमारा कितना होता है, 1 होता है। टेन 45 अंश का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए, अब हम यही देखिए, इतना साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया ना। अब हम साइन का उल्टा ही कर देंगे, साइन का उल्टा हमारा कितना हो जाता है, कॉसेस, साइन साइन का उल्टा हम कॉसेस कर देंगे, ठीक है, कॉसेस, कॉसेस ए इज इक्वल टू, कॉसेस का हम कर देंगे, यही हो जाता हमारा है। देखिए जिस प्रकार से हमने दिया है कर्ण, देखिए BC अपान में AC दिया है, तो हम यही तो इसका कर देंगे AC अपान में BC, इसी का उल्टा होता है, बिल्कुल इसी का उल्टा होता है। अब जहां देखिए कर्ण दिया तो हम ऊपर क्या कर देंगे, कर्ण लिख देंगे, अपान में हम कर देंगे सम्मुख भुजा 45 अंश सम्मुख, समझ लीजिए, जब 45 अंश सम्मुख लिखेंगे कॉसेस का हो जाएगा, कॉसेस ए का हो जाएगा हमारा क्या है, सिर्फ AC अपान में BC इज इक्वल टू सिर्फ रूट 2 हो जाएगा, ए हट जाएगा, इसका जब उल्टा होगा तो ए हट जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। साइन में जब कॉसेस का निकालेंगे 45 अंश का, तो साइन में दिया 1 अपान में रूट 2 दिया है, जब हम कॉसेस का करेंगे तो सिर्फ रूट 2 लिखेंगे,
क्या लिखेंगे, सिर्फ √2 लिखेंगे। अब ये हमारा कॉस का हो गया, ये हमारा साइन का हो गया, सेक tan। अब हम बात करते हैं सेक की। सेक का उल्टा हमारा कॉस का उल्टा हमारा क्या होता है, सेक होता है। जब इसका उल्टा सेक होता है तो कॉस का हमारा कितना है, ए बी अपान में AC है, तो हम क्या लेंगे, AC अपान में AB। ठीक है, अब हम ऊपर कर्ण लेकर जाएंगे, AC कितना हमारा कर्ण है, फिर AB हमारा कितना दिया, 45 अंश संलग्न है दिया, 45 अंश का संलग्न भुजा। ठीक है, अब देखिए सेक A इज इक्वल टू, जिसका इस प्रकार से हमारे 1/√2 दिया है, कॉस को 1/√2 दिया है, जब हम सेक का निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, सिर्फ √2 हो जाएगा, AC अपान में AB। अब हमारा कितना आएगा, √2, यही हमारा आंसर है। ये देखिए 0 से 45 अंश की बात कर रहे हैं, ये सब फॉर्मूला है। साइन का फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है, कॉस का फॉर्मूला देख लीजिए, टेन का फॉर्मूला देख लीजिए, कोसिस का फॉर्मूला देख लीजिए, सेक का फॉर्मूला देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कॉट की। ठीक है, कॉट ए, टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा हमारा क्या होता है, कॉट होता है, सभी को पता है। अब हम करेंगे ए बी अपान में AC, ए बी अपान में BC, ए बी अपान में BC। अब देखिए ए बी हमारा कितना दिया गया है, ए बी संलग्न भुजा दिया गया और BC हमारी सम्मुख भुजा दिया गया। तो ऊपर हम लेके जाएंगे 45 अंश में संलग्न, ठीक है, संलग्न अपान में 45 अंश में लेके जाएंगे हम सम्मुख। समझ गए ना। अब देखिए कॉट A इज इक्वल टू AB अपान में BC इज इक्वल टू करेंगे हम, कितना दिया गया, इसका 1 दिया गया तो हम टोटल कर देंगे 1, इसी का उल्टा हमारा क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 हो जाएगा। समझ गए ना, यही हमारा क्या था, फॉर्मूला था। ये देखिए फॉर्मूला हमारा कॉस का है, ये हमारा सेक का है, ये हमारा कॉट का है, ये हमारा साइन का, हमारा ये कॉस का, हमारा ये टेन का है। तो 0 से 45 अंश तक की जो फॉर्मूले होते हैं वो यही सब फॉर्मूले हैं। ठीक है ना, देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में 0 से 90 अंश तक, उसके बाद हम करेंगे 30 से 60 अंश तक, ये सभी चीजें हम बेसिक से जानेंगे। ठीक है ना, धीरे धीरे सभी को पता चल जाएगा, धीरे धीरे क्या था, सभी अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए। समझ गए ना।